हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल TKD स्टडी नंबर 1 में। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। अगर आपको इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी डाउट है उसकी में हमने जाना कि इंटरनेट कहाँ से बना और कहाँ तक बना, इंटरनेट में कैसे इंडिया में इंटरनेट कैसे आया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ इंटरनेट, इंटरनेट क्या है। कुछ थ्योरी समझेंगे और कुछ प्रैक्टिकली आगे समझेंगे और उसके बाद जानेंगे यूज ऑफ इंटरनेट। और अगर समय रहा तो रिक्वायरमेंट टू ऑपरेट इंटरनेट ऑन ए PC, यानी कि इंटरनेट चलाने के क्या क्या आवश्यक है उसके बारे में भी हम जानेंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहने वाला। अगर आप O लेवल CCC DCA या फिर आप कोई बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो या फिर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाला है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो में जानेंगे दोस्तों हम इंटरनेट का मतलब इंटरनेशनल नेट। दोस्तों पहले मैं अपने शब्दों में थोड़ा सा बता दूं इंटरनेट क्या है। दोस्तों इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेट वह नेटवर्क है जो संपूर्ण संसार या पूरी दुनिया में उपकरणों को जोड़ता है। इंटरनेशनल नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। दोस्तों अगर इंटरनेट का आप संधि करो जैसे कि हम हिंदी में करते हैं इंटर प्लस नेट। इंटर का मतलब दोस्तों अंत है, नेट का मीन्स जाल, अंतरजाल। दोस्तों इंटरनेट जब किसी डिवाइस को या कंप्यूटर्स को हम इंटरनेट से जोड़ते हैं, इंटरनेट की कनेक्टिविटी करते हैं अपने मोबाइल पे या सिस्टम पे, तो दोस्तों उसकी जो संरचना बनती है ना दोस्तों कुछ जाल टाइप की बनती है। तो चलिए फिलहाल हम थ्योरी को समझ लेते हैं, फिर आगे प्रैक्टिकली समझेंगे। दोस्तों ये थ्योरी मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखी है क्योंकि दोस्तों आपका O लेवल का या O लेवल का जैसा एग्ज़ाम होता है उसमें सेकंड पोर्शन में थ्योरी आती है। तो दोस्तों ये मैंने बहुत ही अपनी लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लिखने की कोशिश की है। आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी दोस्तों, आसानी से लिख सकते हो इसको एग्जाम में भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इंटरनेट इज ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट क्या है, एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। इट इज ए ग्लोबली नेटवर्क, इट इज ए ग्लोबल नेटवर्क, यानी संपूर्ण नेटवर्क। इंटरनेट का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है और एक संपूर्ण नेटवर्क है। द इंटरनेट इज ए कंप्यूटर्स और नेटवर्क। दोस्तों इंटरनेट क्या, कंप्यूटर्स नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट पे हम कंप्यूटर्स को या फिर छोटे छोटे नेटवर्क्स को, जैसा लैन मैन है जो कि आगे हम समझेंगे वीडियो में, इसके बाद जो मैं लेक्चर बनाने वाला नेटवर्क पे। तो दोस्तों क्या है ये, इंटरनेट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट पर हम दोस्तों क्या करते हैं, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं या फिर छोटे छोटे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, एक इंटरनेट कहलाता है दोस्तों। द इंटरनेट इज ए ग्लोबल सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क डेट यूज द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP/IP टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड डाटा और फाइल ट्रांसमिशन। दोस्तों इसका मतलब है कि इंटरनेट यानी कंप्यूटर, इंटरनेट कंप्यूटर यानी कि बेसिक इंटरनेट कंप्यूटर की वह बेसिक प्रणाली है जो दुनिया भर में उपकरणों को जोड़ने के लिए TCP इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP का इस्तेमाल करती है दोस्तों, यानी कि TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दोस्तों ये इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। दोस्तों ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि अधिक एग्जाम में अधिक से अधिक बार आ गया है या आने वाला है, आता रहता है दोस्तों। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेयर इंफॉर्मेशन एंड डाटा एंड फाइल ट्रांसमिशन। दोस्तों डाटा को और फाइल को या फिर इंफॉर्मेशन को जो हम ट्रांसमिट करते हैं कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो वो हम किसके थ्रू करते हैं, इंटरनेट के, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों ये क्या है, ये बिना TCP/IP के इंटरनेट नहीं चला सकते दोस्तों। TCP/IP को जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, बिंटसर्फ और बॉबकान दोनों ने मिलकर TCP/IP को बनाया था, जिससे कि हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है क्योंकि इसे किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया। लेकिन दोस्तों फिर भी दो लोगों का नाम सबसे पहले आता है जिन्होंने TCP/IP बनाया। बिंटसर्फ और बॉबकान, इन दोनों का नाम सबसे पहले आता है जिन्होंने TCP/IP बनाया था। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। द मिलियंस ऑफ यूजर्स ऑन द इंटरनेट यूजिंग द इंटरनेट अराउंड द वर्ल्ड, यू कैन शेयर इंफॉर्मेशन चैटिंग विद योर फ्रेंड एंड अदर यूजर्स। तो इंटरनेट का यूज करके हम डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर किसी भी यूजर्स के साथ अराउंड द वर्ल्ड, संपूर्ण संसार में। द मिलियंस ऑफ यूजर्स ऑन द इंटरनेट यूजिंग द इंटरनेट। दोस्तों लाखों यूजर्स क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं इंटरनेट की
सर्फिंग करते हैं इंटरनेट पर अपना डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। मान लीजिए एक कंप्यूटर यहाँ पर है, एक कंप्यूटर यहाँ पर है, आपको अपने फ्रेंड्स के पास, ये आपका ए कंप्यूटर है, आपके फ्रेंड्स का बी कंप्यूटर है, आपको यहाँ से कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ट्रांसमिट करनी है, तो दोस्तों वो किसके थ्रू जाएगी? इंटरनेट के। दोस्तों ये नहीं कि इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ चली गई। दोस्तों इसके लिए काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है जो कि हम आगे वीडियो में जानेंगे। फिलहाल तो हम देख लेते हैं कि ये ए कंप्यूटर है, ए कंप्यूटर ने बी कंप्यूटर को डाटा ट्रांसमिट किया, तो यहाँ से डाटा यहाँ जाएगा दोस्तों TCP/IP के। दोस्तों TCP क्या करता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि यहाँ से जो डाटा कहाँ पर जाना है, उस जो कि रास्ते में जो ट्रांसमिट डाटा होता उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है TCP की, यानी कि TCP जिम्मेदार होता डाटा को प्रॉपर्ली ट्रांसमिट करने के लिए। डाटा किस सीक्वेंस में जाएगा? दोस्तों डाटा क्या होता है? छोटे छोटे पैकेट्स में जाता, डिवाइड होकर छोटे छोटे पैकेट में। मान लीजिए आपने 100 MB का डाटा सेंड किया अपने फ्रेंड्स को, तो ये नहीं कि 100 का 100 एक बार ही चला जाएगा। आपने दोस्तों देखा होगा अगर कभी नेट स्लो चलता है तो आप अपने फोन से किसी को इमेज सेंड करते हो, तो दोस्तों थोड़ा छोटा छोटा इमेज बनता चला जाता। तो दोस्तों क्या होता कि ये जो पैकेट होते इस तरह से जो पैकेट चलते हैं ना दोस्तों, तो ये क्या होता प्रॉपर्ली, यानी कि अच्छी स्पीड नहीं आती। तो दोस्तों कुछ तो ट्रांसमिट हो जाते लेकिन कुछ रह जाते जो कि दोबारा से रिकवरी होता है। दोस्तों इसका काम क्या होता है? TCP। अगर कुछ सिग्नल्स हमारे वीक हो जाते हैं तो TCP की जिम्मेदारी होती, उन्हें दोबारा रिकवरी करके दोबारा सेंड कराने की जिम्मेदारी TCP/IP की होती। लेकिन दोस्तों IP इंटरनेट प्रोटोकॉल ये क्या है? दोस्तों ये इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये क्या करता है दोस्तों? एड्रेस चेक करता, आखिर इस कंप्यूटर ने डाटा सेंड किया तो किस कंप्यूटर के लिए डाटा सेंड किया है, यानी कि किस कंप्यूटर पे जाना है डाटा, जैसे कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। या फिर TCP/IP का एक पूरा ही लेक्चर है जो कि हम आगे बनाने वाले हैं। तो फिलहाल तो हमने जाना दोस्तों इंटरनेट। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? ये दोस्तों सिंपल सी थ्योरी थी जो कि आप आसानी से समझ सकते हो या फिर लिख भी सकते हो एग्जाम में। अगर आप चाहो तो वीडियो को रोककर इसको नोट भी कर सकते हो। दोस्तों अब हम आगे जानेंगे यूज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का यूज हम कहाँ कर सकते हैं। अगर दोस्तों समय रहा कि अगर वीडियो काफी लंबा नहीं हुआ तो हम इसके आगे जानेंगे रिक्वायरमेंट टू ऑपरेट इंटरनेट ऑन ए PC। इंटरनेट को चलाने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, तो चलिए आगे देखते हैं यूज ऑफ इंटरनेट। चलिए तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं रिक्वायरमेंट टू ऑपरेट इंटरनेट ऑन ए PC। अगर हम अपने कंप्यूटर्स को इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं अपने मोबाइल को, तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। उसके बाद हम जानेंगे यूज ऑफ इंटरनेट। वैसे तो आप सभी जानते होंगे लेकिन फिर भी जब टॉपिक से रिलेटिव है तो जानना जरूरी है दोस्तों। तो रिक्वायरमेंट टू ऑपरेट इंटरनेट ऑन ए PC, तो इसमें सबसे पहला आता है दोस्तों PC यानी कंप्यूटर। दोस्तों चलो बता ही देता हूँ, जब लेक्चर में आया तो कंप्यूटर। दोस्तों वैसे तो हम जब IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम की क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक बाय टॉपिक आपको तैयारी कराऊंगा इसी तरह, लेकिन जब टॉपिक से रिलेटिव है तो बता देते हैं। दोस्तों कंप्यूटर क्या? कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन भी इसको हम बोल सकते हैं, नहीं बोलते हैं। दोस्तों ये क्या है? इट परफॉर्म द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। दोस्तों अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, परफॉर्म करता है। द फादर्स ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने इसको बनाया था। दोस्तों कंप्यूटर की जो उत्पत्ति हुई है, द वर्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूटर कंप्यूट। दोस्तों कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है गणक या फिर गणना करना। दोस्तों एक चीज इसमें जानने की है कि इट परफॉर्म द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। दोस्तों क्या करता? अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन पर को क्रिया करता है दोस्तों। जैसे कि अर्थमेटिकल तो दोस्तों 0 to 9 डिजिट इसमें आते हैं, या फिर माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन, ये सब क्या दोस्तों लॉजिकल ऑपरेशन है, वो अर्थमेटिकल ऑपरेशन है। और दोस्तों जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं दोस्तों जिनको कंप्यूटर परफॉर्म करता है, इनकी क्रिया करता है जिन पे दोस्तों वे कुछ इस तरह से होते, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये क्या है दोस्तों? ये लॉजिकल ऑपरेशन है। जिन अब हम जान लेते हैं कि इन पर कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, यानी कि कंप्यूटर लॉजिक कैसे लगाता है दोस्तों। यानी कि मान ला 6 लेस देन 7 अगर है तो कंप्यूटर यस करेगा, और नहीं है तो नो। दोस्तों ये क्या करता है? ये हम कंडीशन लगा देते कि 6 कम है 7 से, तो कंप्यूटर क्या करेगा? कैलकुलेशन करेगा और बता देगा कि आपने जो कंडीशन लगाई है वो सही है या फिर गलत है। या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 लेस देन इक्वल 4।
4 4 से कम है या फिर 4 के बराबर है तो कंप्यूटर क्या बताएगा, सही बता देगा, क्योंकि कंडीशन सही है। इस तरह से लॉजिकल ऑपरेशन करता कंप्यूटर। तो दोस्तों कंप्यूटर के बारे में हमने जाना, अब हम जान लेते हैं टेलीफोन लाइन। दोस्तों टेलीफोन लाइन क्या है, जिससे कि आप फोन से बातचीत करते हो एक फोन से दूसरे फोन तक, जिसमें कि डाटा को ट्रांसमिट करते हैं हम, टेलीफोन लाइन का यूज करते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो यूज करते हैं हम टेलीफोन लाइन। दोस्तों टेलीफोन लाइन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई मोबाइल या फिर मोबाइल है, आपको अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर कॉल करना है, तो आप क्या करोगे दोस्तों, क्या डायरेक्ट इनको कॉल लगा दोगे, कॉल लग जाएगा, ऐसा है दोस्तों? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस हर किसी के मोबाइल में क्या होता है, एक आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि हर एक का अलग एड्रेस होता है, एड्रेस से ही कॉल लगता है दोस्तों। अगर इस फोन ने यहाँ पर लगाया तो उसके लिए काफ़ी सारी प्रोसेस होती है, जो कि यहाँ पर कॉल पहुँचता है। सबसे पहले तो दोस्तों ये नज़दीकी जो आपके टावर होगा उससे कनेक्ट होगा, वायरलेस के थ्रू कनेक्ट होगा दोस्तों, वायर के थ्रू नहीं, वायरलेस के। अब ये वाला जो सिस्टम, ये जो टावर होगा दोस्तों, ये वायर के द्वारा, फाइबर ऑप्टिक केबल के द्वारा सर्वर से जुड़ा होगा, सर्वर से जुड़ा होगा दोस्तों। अगर आपके मोबाइल या सिस्टम में अगर जियो का सिम है तो ये जियो के सर्वर से कनेक्ट होगा, आइडिया का है तो आइडिया के सर्वर से कनेक्ट होगा, जुड़ा होगा। दोस्तों आपने देखा होगा समुद्रों में और धरती के नीचे फाइबर ऑप्टिक केबल बिछी होती है। दोस्तों फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होती है, जो कि हम आगे वीडियो में जानेंगे, इससे अगला जो वीडियो अपलोड करेंगे नेटवर्क में, फाइबर केबल के बारे में भी जानेंगे कि ट्रांसमिशन मीडिया होती है जिसमें डाटा ट्रांसमिट होता है, क्या होती है, अगले आगे हम जानेंगे उसको भी। लेकिन दोस्तों फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में जब यहाँ पर लेक्चर में आया है टॉपिक तो थोड़ा सा बता ही दूँ दोस्तों। उसके अंदर क्या होता है, एक बाल के बराबर बारीक तार होता है, उसमें डाटा ट्रांसमिट होता है, और दोस्तों वो कांच की बनी होती है, जिसमें दोस्तों अगर बात करी जाए सबसे अधिक डाटा ट्रांसफर स्पीड तो दोस्तों फाइबर ऑप्टिक केबल की होती है, जिसकी स्पीड अधिक है दोस्तों, डाटा ट्रांसफर स्पीड की, प्रकाश की तरंगों के रूप में उसका डाटा ट्रेवल होता है दोस्तों, वो कांच की बनी होती है। तो दोस्तों ये सर्वर क्या होगा, ये वाला फोन है, इसके नजदीकी जो टावर होगा दोस्तों उससे कनेक्ट होगा, एड्रेस चेक करके आखिर ये जो यहाँ से एड्रेस आया वो कहाँ का एड्रेस है और उसके नजदीकी कौन सा टावर है दोस्तों, ये इससे जुड़ा होगा वायर के थ्रू, इससे जुड़ा होगा वायर के थ्रू। अब क्या होगा, ये जो है ये जुड़ेगा वायरलेस के थ्रू आपके फ्रेंड्स के मोबाइल से, और यहाँ से आपका टावर से जुड़ा, अब ये वाला टावर सर्वर से कनेक्ट होगा दोस्तों केबल के थ्रू, फाइबर ऑप्टिक केबल बिछी होती समुद्रों में या फिर धरती के अंदर। अगर आपको नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख भी सकते हो कि इंटरनेट के बना केबल की यूज होता है, इंटरनेट कैसे बनता, तो दोस्तों वहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हो कि फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई जाती दोस्तों। अब ये सर्वर से कनेक्ट होगा, सर्वर केबल के थ्रू टावर से कनेक्ट होगा, दूसरे वाले जो आपके फ्रेंड्स के कंप्यूटर या फोन के नजदीकी है, और ये इससे वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड होगा। अब हम जान लेते हैं दोस्तों टेलीफोन लाइन के बारे में हमने जाना, अब हम जान लेते हैं आईएसपी। दोस्तों आईएसपी क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों जब वैसे तो काफी सारी कंपनी है जो कि इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइडर करवाती हैं, जैसे कि हम बता दें दोस्तों जियो हुआ, आइडिया हुआ, वोडाफोन, एयरटेल, और भी काफ़ी सारी हैं जो कि इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है दोस्तों। आप अपने फ़ोन में या सिस्टम में जो सिम कार्ड डालते हो उस पर जो एड्रेस होता है दोस्तों वही आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि इंटरनेट जो दोस्तों सबसे पहले इंडिया में आया था बीएसएनएल, वो दोस्तों वो बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड नेटवर्क, वो एक आईएसपी है जिसके थ्रू इंडिया में इंटरनेट आया था दोस्तों। आईएसपी के बारे में हम जाना, अब हम जान लेते हैं मॉडेम। दोस्तों मॉडेम क्या है दोस्तों, इसका बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है या इंपॉर्टेंट है डाटा को ट्रांसमिट करने में दोस्तों। ये क्या करता दोस्तों, अब हम थोड़ा सा जान ले कि दोस्तों हमारा जो सिस्टम होता दोस्तों वो क्या करता, वो डिजिटल सिग्नल्स को कवर करता, यानी कि डिजिटल सिग्नल्स पे वर्क करता, डिजिटल सिग्नल्स को समझता। और जो दोस्तों टेलीफोन लाइन में जो सिग्नल चल रहे होते हैं वे एनालॉग सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल जो होते हैं उसकी फॉर्म में ट्रेवल हो रहे होते हैं। तो दोस्तों क्या हमारा कंप्यूटर सिग्नल समझ पाएगा दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंप्यूटर समझता है डिजिटल सिग्नल्स और टेलीफोन लाइन में जो कन्वर्ट हो रहे होते वो एनालॉग सिग्नल्स होते। तो दोस्तों जैसे कि मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं पढ़ता हूँ तो उदाहरण के थ्रू ही पढ़ता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए दोस्तों एक मैं हूँ या एक आप हो, एक आपके फ्रेंड्स हैं, या मैं हूँ एक मेरा फ्रेंड्स है दोस्तों, मुझे हिंदी आती उसको इंग्लिश आती,
दोस्तों उसको मुझको इंग्लिश नहीं आती और उससे हिंदी नहीं आती, तो दोस्तों क्या हम दोनों आपस में बात कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोस्तों उसको इंग्लिश आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी आती, उसको हिंदी नहीं आती। तो दोस्तों ऐसे में हमें क्या करना होगा, किसी तीसरे बंदे को पकड़ना होगा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता होगा। दोस्तों मैं क्या करूंगा, जो मुझे हिंदी में कहना मैं उस तीसरे बंदे से कहूंगा, वो उसको ट्रांसलेट कर देगा इंग्लिश में, ताकि मेरा फ्रेंड्स जो है वो समझ ले। वो उसका जो रिप्लाई देगा दोस्तों इंग्लिश में, वो उसको ट्रांसलेट करेगा हिंदी में, ताकि मैं समझ लूँ। तो यही सेम प्रोसेस होती है मॉडम की। मॉडम की फुल फॉर्म है दोस्तों मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर से बना दोस्तों मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेटर से बना डिमॉड्यूलेशन। दोस्तों मॉड्यूलेशन क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, और डिमॉड्यूलेशन एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। दोस्तों देख लेते हैं। डिजिटल सिग्नल्स दोस्तों कुछ इस तरह से चलते हैं, एक बार 0, एक बार 1 0 1 0 1। दोस्तों अगर आपने नंबर सिस्टम आईटी टूल्स में नंबर सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। नहीं पढ़ा तो कमेंट कर देना, हम उस पर भी लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। अगर दोस्तों तो चलिए बाद में बात करते हैं उस पर। ये डिजिटल सिग्नल्स कुछ इस फॉर्म में चल रहे होते हैं, और दोस्तों जो एनालॉग होते हैं वो इस फॉर्म में चल रहे होते हैं, इस तरह से। ये जो टेलीफोन लाइन में तो दो सिग्नल्स ऐसे चलते हैं, और जो हमारा कंप्यूटर समझता है डिजिटल सिग्नल्स, यानी कि इन वालों को समझता, तो इसीलिए मॉडम, बीच में मॉडम डिवाइस का यूज होता है दोस्तों, जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करता रहता है। यही सेम प्रोसेस थी मॉडम की। अगर आपको समझ आ गया होगा आशा करता हूँ, अगर नहीं आया तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, पूरी डिटेल्स में बताएंगे। पहली बार तो आशा करता हूँ कि इतने अच्छे से समझ आया, समझ गए होंगे। दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत है तो। अब दोस्तों हम जान लेते हैं यूज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का यूज क्या है? वैसे तो आप सभी यूज करते हैं इंटरनेट का, आप सभी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा जान ही लेते हैं जब है तो टॉपिक में। दोस्तों सबसे पहले एजुकेशन के लिए इंटरनेट का यूज करते हैं। दूसरा कम्युनिकेशन के लिए। करंट अपडेट दोस्तों, तीसरा करंट अपडेट। अगर कोई भी अपडेट है इंटरनेट के जरिए आपके पास सबसे पहले आ जाता है इंटरनेट के द्वारा करंट अपडेट। शेयरिंग फाइल एंड डाटा या फिर फाइल्स को ट्रांसमिट करने के लिए और भी काफ़ी सारे हैं कि यूज है इंटरनेट के, आप सभी करते हो या फिर जानते हो। तो फिलहाल हमने 4 ही लिखे हैं, आपको काफ़ी सारे लिख सकते हो जितना भी आप इंटरनेट का यूज करते हैं। दोस्तों अगर इंटरनेट की बात करी जाए तो दोस्तों आज इंटरनेट इतना ज़्यादा आगा एक्टिव हो, यानी कि आगे हो चुका है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों ये सब, अगर दोस्तों गूगल की बात करी जाए तो दोस्तों 36,07,000 एक सेकंड में सर्चेज होते हैं दोस्तों गूगल पे। 36,07,000 दोस्तों एक सेकंड में सर्चेज होते हैं दोस्तों गूगल पे। गूगल पे जो होते हैं 36,07,000 एक सेकंड में, मात्र एक सेकंड में सर्चेज होते हैं, यानी कि इतनी बार सर्च करते गूगल पे कुछ भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी सर्च करो 36,07,000 बार सर्च करते हैं दोस्तों एक सेकंड में। और दोस्तों अगर YouTube की बात करी जाए, YouTube तो दोस्तों YouTube पे एक सेकंड में 26,50,000 26,50,000 MB मेगाबिट्स MB खर्च कर जाता दोस्तों YouTube एक सेकंड में। आज इंटरनेट इतना ज़्यादा आगे हो चुका है दोस्तों, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों हमने बताया कि कहाँ से इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, पिछले वीडियो में बताया कि 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया था, और आज क्या है कि 26,50,000 मात्र एक सेकंड में MB को खर्च कर जाता है दोस्तों YouTube। तो आप समझ सकते हो कि कितने आगे हो चुका है। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि हमारा इंटरनेट से रिलेटिव टॉपिक है दोस्तों। अगर आप अपने फ़ोन पे या फिर कंप्यूटर पे अगर इंटरनेट चलाते हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि दोस्तों आप जब भी कुछ सर्च करते हो या फिर सेंड करते हो तो HTTP लिखा हो, देखा होगा आपने, HTTP लिखा देखा है दोस्तों HTTP वेबसाइट पे। अगर दोस्तों इसके साथ S नहीं लगा है, इसके साथ S नहीं लगा है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब जब हम कुछ सर्च करते हैं तो HTTP के साथ www.google.com इस तरह से कुछ खुल का आता। तो दोस्तों अगर आपके साथ HTTP के साथ S नहीं लगा है तो समझ लीजिए आपकी वेबसाइट अनसिक्योर है, सिक्योर नहीं है, कोई भी उसको हैक कर सकता दोस्तों। जो आपका डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जा रहा होता, तो दोस्तों उसको बीच में कोई भी अनऑथराइज एक्सेस कर सकता है। तो आप हमेशा जब भी डाटा सेंड करें दोस्तों, क्योंकि आजकल इंटरनेट के जरिए काफ़ी ज़्यादा
मत कह सकते हैं हम कि चोरी वारी जो हो रही वो इंटरनेट के जरिए अधिक हो रही। तो दोस्तों कभी भी आप डाटा सेंड करें या कुछ भी पर्सनल इंफॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स को सेंड करें या कुछ भी करें या वेबसाइट खोले, तो दोस्तों एस का जरूर ध्यान रखना। ये एस का मीन्स है सिक्योर, यानी कि आपका सिक्योर कनेक्शन है, कोई भी अनऑथराइज उसमें एक्सेस नहीं कर सकता। वैसे तो हम अगले वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे तरह। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारा वीडियो शेयर कीजिए। तो दोस्तों पिछले वीडियो में जैसे कि हमने बताया था कि हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, आज की वीडियो में हमने बताया इंटरनेट क्या है, इंटरनेट रिक्वायर्ड टू ऑपरेट इंटरनेट ओन ए पीसी। अगर हम इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके बाद